अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़नी चाहिए? अगर किसी आदमी को सिर्फ 2 सूरतें याद हैं या 1 सूरत याद है तो क्या उसकी नमाज होगी या नहीं? अगर सूरतें तरतीब के लिहाज से सही नहीं पढ़ी, मिसाल के तौर पे जो पहले पढ़नी थी वो बाद में पढ़ ली और बाद वाली पहले पढ़ ली, इस तरह नमाज होगी या नहीं? क्या तरतीब से सूरतें पढ़ना ज़रूरी है? मिसाल के तौर पे पहले सूरत अलम तरा, फिर लीला, फिर कुरैश पढ़ना ज़रूरी है। इसके बाद वक्फे से 2-4 सूरतें छोड़ के कुल हुवल्लाह, सूरत इखलास वगैरह पढ़ सकते हैं या नहीं? और अगर किसी ने तरतीब का लिहाज नहीं रखा, सूरत एक पढ़ी उसके पीछे वाली सूरत पढ़ ली है तो उसकी नमाज होगी या नहीं? इस किस्म के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मुकम्मल तफसील से इसी मौजू पे हम बात करेंगे। देखें, जितनी भी आपको सूरतें याद हैं, चाहे 1 चाहे 2, वो पढ़ने से नमाज हो जाती है, लेकिन अफजल और बेहतर और मुस्तहब ये है कम अज कम आपको आखिरी पारे की 10 सूरतें आखिर वाली आनी चाहिए। अलम तारा से लेकर सूरत नास तक ये 10 सूरतें आनी चाहिए। हर रकत में मुख्तलिफ सूरत पढ़ते रहें। हाँ, अगर याद नहीं होती, एक ही सूरत याद है आपको या 2 सूरतें याद हैं, तो बार बार हर रकत में वही सूरत आप पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी, सवाब के अंदर कमी नहीं आएगी। दूसरा सवाल ये है कि एक सूरत पढ़ी फिर उसके पीछे वाली सूरत पढ़ ली, तो क्या इसकी नमाज होगी या नहीं? इस सूरत में भी नमाज हो जाती है। देखें, याद रखें, ये अफजल और बेहतर है इंसान तरतीब का ख्याल रखे। ये आदाब में से है कि पहले एक सूरत जो पढ़ी है उससे पीछे वाली सूरत ना पढ़े, बल्कि उससे आगे वाली सूरत पढ़े। ये अफजल और बेहतर है। अगर किसी ने भूल के एक सूरत पढ़ी फिर पीछे वाली पढ़ ली है तो उसकी नमाज हो जाएगी, नमाज के सवाब के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। और तीसरा सवाल ये किया जाता है कि एक सूरत पढ़ी फिर उसके बाद 1 या 2 सूरत छोड़ के आगे वाली सूरत पढ़ सकते हैं या नहीं? देखिए, ये भी अफजल और बेहतर है कि दरमियान के अंदर कोई सूरत ना छूटे। एक सूरत मिसाल के तौर पे अलम तारा पढ़ी है तो आगे लीला फिर कुरैश छोड़ के अराअयतल्लज़ी पढ़ना, ये आदाब के लिहाज से बेहतर नहीं है, अफजल नहीं है। अफजल ये है कि कम से कम 3 या 4 सूरतें छोड़ें फिर आगे पढ़ें, या यही साथ वाली सूरत पढ़ लें। और इस तरह सवाल किया जाता है, एक सूरत पढ़ी है उसके साथ जो टच सूरत है वही उस दूसरी रकत में पढ़ना ज़रूरी है या दरमियान में वक्फा दे सकते हैं? दरमियान में वक्फा दे सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सूरत पढ़ी है, मिसाल के तौर पे तब्बत यदा पढ़ी है तो आगे सूरत इखलास ही पढ़े, सूरत नास भी पढ़ सकता है। दरमियान में ये तो 2-3 सूरतें छोड़ भी सकता है। तो ये नमाज के मुतल्लिक बहुत ज़्यादा किरात के मुतल्लिक ये बातें पूछी जाती हैं, तो इनका बताना इंतहाई ज़रूरी था। देखें, ये जितने भी मैंने मसाइल अब बताए हैं या पहले बताता हूँ, ये फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दर्स निज़ामी किया हुआ है और ये चैनल भी मुफ्तियान इकराम उलमा की निगरानी में चलता है। मेरे असाज़ा इन वीडियोस को देखते हैं, उसकी तस्हीह करते हैं, तो बिल्कुल ये गारंटी शुदा बातें होती हैं, कच्ची हवाई बातें नहीं होती। इनके ऊपर अमल किया करें। दोस्त अहबाब के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।